हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए जम्मू कश्मीर से रिलेटेड टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लाए हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, द स्किल हब इनिशिएटिव प्रोग्राम वाज फॉर्मली लॉन्च्ड इन जम्मू एंड कश्मीर अंडर विच योजना। आपको बताना है जम्मू कश्मीर में किस योजना के अंडर स्किल हब इनिशिएटिव प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है आपके पास प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री किसान विकास योजना या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत स्किल हब इनिशिएटिव प्रोग्राम को जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया फॉर्मली और इसको 1 जनवरी 2022 को लॉन्च किया गया। दोस्तों यहां पर आपको यह भी याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में इसको समग्र शिक्षा प्रोजेक्ट के अंडर लॉन्च किया गया और पूरी इंडिया में इसको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंडर लॉन्च किया गया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का ये 3.0 वर्जन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमार प्रॉपर्टीज ए दुबई बेस्ड रियल एस्टेट ग्रुप विल डेवलप 5 लाख स्क्वायर फीट शॉपिंग मॉल इन विच स्टेट यूटी। आपको बताना है ईमार प्रॉपर्टी जो कि एक दुबई बेस्ड रियल एस्टेट ग्रुप है वो इनमें से किस रियासत या यूनियन टेरिटरी में 5 लाख स्क्वायर फीट का शॉपिंग मॉल बनाने जा रही है। ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, केरला, जम्मू एंड कश्मीर या फिर झारखंड। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, जम्मू एंड कश्मीर में ईमार प्रॉपर्टीज दुबई बेस्ड रियल एस्टेट ग्रुप 5 लाख स्क्वायर फीट का एक शॉपिंग मॉल बनाने जा रहा है। इस मॉल को बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और ईमार के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट यूटी द ट्रेडिशनल न्यू ईयर लोसाल महोत्सव हैज बीन सेलिब्रेटेड। आपको बताना है हाल ही में किस रियासत या यूनियन टेरिटरी में लोसार महोत्सव फेस्टिवल को मनाया गया। ऑप्शन है आपके पास जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, केरला या फिर मणिपुर। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, लद्दाख में लोसार फेस्टिवल जो कि एक न्यू ईयर फेस्टिवल है उसको मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटीज गॉट नेशनल लेवल अवार्ड्स फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट एंड पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स एट द 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हेल्ड एट हैदराबाद। आपको बताना है हैदराबाद में हुए ई गवर्नेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस में इनमें से किस रियासत या यूनियन टेरिटरी को कोविड-19 मैनेजमेंट और पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए अवार्ड मिला। तो दोस्तों याद रखें इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट यूटी वन दी 9th विमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022। आपको बताना है किस रियासत या यूनियन टेरिटरी ने 9वीं विमेन्स नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 जीती। ऑप्शंस हैं जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या फिर गुजरात। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, लद्दाख ने 9वीं विमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 जीती। और दोस्तों याद रखें कि ये चैंपियनशिप खेली गई थी हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट के आइस स्केटिंग रिंक कजा में। और दोस्तों याद रखें कि ये खेले गए थे 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स हैज बीन अनवील्ड रिसेंटली फॉर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूटीज। आपको बताना है इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स इनमें से किस रियासत या यूनियन टेरिटरी के लिए हाल ही में लॉन्च किया गया। ऑप्शंस हैं जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, केरला या फिर गुजरात। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए, जम्मू कश्मीर के लिए इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को लॉन्च किया गया है और इसको लॉन्च किया इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने। और दोस्तों यहां पर यह भी याद रखें कि इस इंडेक्स में जो टॉप डिस्ट्रिक्ट रहा इन 20 डिस्ट्रिक्ट वो था जम्मू। तो जम्मू ने इस इंडेक्स में टॉप रैंक हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इनॉग्रेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग एट श्रीनगर एयरपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे। आपको बताना है रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी के मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इनमें से कौन सी चीज श्रीनगर के एयरपोर्ट पे इनॉग्रेट की। ऑप्शन आपके पास चरखा, इलेक्ट्रिक बस, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लैग या फिर स्पोर्ट स्टेडियम। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए, चरखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एथलीट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू क्वालिफाई फॉर 2 डिफरेंट इवेंट्स ऑफ द बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। आपको बताना है जम्मू कश्मीर के इकलौते
एथलीट जिसने बीजिंग ओलंपिक्स के लिए 2 अलग अलग इवेंट्स के लिए क्वालिफाई किया है, उनका नाम? ऑप्शंस हैं आदिल तेली, आरिफ खान, अजय सिंह या फिर सुरेश गुप्ता। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, आरिफ खान। दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी याद रखें कि इस चरखे को इंस्टॉल किया है श्रीनगर के एयरपोर्ट पर KVIB यानी जम्मू एंड कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एथलीट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू क्वालिफाई फॉर 2 डिफरेंट इवेंट्स ऑफ द बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। आपको बताना है जम्मू कश्मीर के इकलौते एथलीट जिसने बीजिंग ओलंपिक्स के लिए 2 अलग अलग इवेंट्स के लिए क्वालिफाई किया है, उनका नाम? ऑप्शंस हैं आदिल तेली, आरिफ खान, अजय सिंह या फिर सुरेश गुप्ता। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, आरिफ खान, और ये स्कीइंग के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर आप ये भी याद रखें कि आरिफ खान एक स्कीयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड द बुक द कश्मीर कॉनंड्रम द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल्ड लैंड। आपको बताना है द कश्मीर कॉनंड्रम किताब इनमें से किसने लिखी है? ऑप्शंस है अरुंधति रॉय, सुशील पंडित, निर्मल चंद्र या फिर रहमान राही। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, निर्मल चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इंक्स हाउ मेनी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स वर्थ ₹18,300 करोड़ विथ रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स इंडिया। आपको बताना है रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स इंडिया के साथ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कितने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए जिनकी वैल्यू तकरीबन 18,300 करोड़ रुपीज है? ऑप्शन है 21, 39, 45 या फिर 65। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्चेड AICTE's पर्सनल एंड इंडस्ट्रियल हैप्पीनेस इंडेक्स ऐप यूआर वन लाइफ इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है जम्मू कश्मीर में किसने लॉन्च की यूआर वन लाइफ ए मोबाइल एप्लीकेशन? ऑप्शंस आपके पास PK पोल, राघव लंगर, मनोज सिन्हा या फिर JN यूतू। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, मनोज सिन्हा ने इसको लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोगरी मान्यता दिवस वाज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन विच डेट। आपको बताना है डोगरी मान्यता दिवस जम्मू कश्मीर में कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं दिसंबर 20, दिसंबर 21, दिसंबर 22 या फिर दिसंबर 23। इसका सही आंसर रहेगा डोगरी मान्यता दिवस 22 दिसंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जम्मू एंड कश्मीर रीओपनड द रिनोवेटेड सेंट ल्यूक चर्च एट विच प्लेस। आपको बताना है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने हाल ही में रीओपन किया रिनोवेटेड सेंट ल्यूक चर्च। आपको बताना है कहां पर इसको रीओपन किया गया? ऑप्शंस हैं जम्मू, बारामूला, श्रीनगर या फिर बडगाम। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इनॉग्रेटेड जश्न ज़ाफ़रान फेस्टिवल इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है जम्मू कश्मीर में किसने जश्न ज़ाफ़रान फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया था? ऑप्शन है आपके पास JN यूतू, मनोज सिन्हा, किरण रिजिजू या फिर एजाज असद। इसका सही आंसर है पार्ट बी, मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जश्न ज़ाफ़रान फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया था। और दोस्तों यहाँ पर आप ये भी ज़रूर याद रखें, इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया गया था इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरॉन ट्रेडिंग सेंटर यानी IIKSTC पांपोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होस्ट एन ऑल इंडिया T20 क्रिकेट टूर्नामेंट इन नवंबर। आपको बताना है नवंबर 2021 में जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में ऑल इंडिया T20 टूर्नामेंट किया गया? ऑप्शन है बारामूला, राजौरी, जम्मू या फिर गांधरबल। इसका सही आंसर रहेगा राजौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैटल ऑफ शाल्टेंग वॉज फॉट बिटवीन इंडियन आर्मी विथ पाकिस्तान इन्वेडर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। शाल्टेंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। आपको बताना है जम्मू कश्मीर के शाल्टेंग में इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी इन्वेडर्स के दरमियान एक जंग हुई थी जिसको बैटल ऑफ शाल्टेंग कहते हैं। आपको बताना है शाल्टेंग किस डिस्ट्रिक्ट में आता है जम्मू कश्मीर के? ऑप्शन है आपके पास बारामूला, करगिल, पुंछ या फिर श्रीनगर। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट डी, श्रीनगर में आता है शाल्टेंग और शाल्टेंग में हुआ था बैटल ऑफ शाल्टेंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जम्मू एंड कश्मीर हु इनॉग्रेट द डाइवर्जन ऑफ मारुसुदर रिवर ऑफ पक्कल दूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। आपको बताना है जम्मू कश्मीर में किसने इनॉग्रेट किया मारुसुदर रिवर का डाइवर्जन, जो कि पक्कल दूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का डाइवर्जन रहेगा। ऑप्शन है आपके पास नरेंद्र मोदी, अमित शाह, RK सिंह या फिर मनोज सिन्हा। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, RK सिंह, जो कि यूनियन पावर मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तजमुल इस्लाम वन गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप रिसेंटली इन
इज फ्रॉम विच स्टेट यूटी। आपको बताना है तजमुल इस्लाम ने हाल ही में वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए। आपको बताना है वो किस रियासत या यूनियन टेरिटरी से हैं। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, केरला या फिर महाराष्ट्र। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, तजमुल इस्लाम 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल है जो कि जम्मू कश्मीर की पहली गर्ल बनी जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और गोल्ड मेडल जीता वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूटी रैंक टॉप इन हिमालयन रीजन नेशनल लॉजिस्टिक्स इंडेक्स 2021। आपको बताना है नेशनल लॉजिस्टिक्स इंडेक्स 2021 में किस यूनियन टेरिटरी ने टॉप पोजीशन हासिल की। ऑप्शंस हैं लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, त्रिपुरा या फिर ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, जम्मू एंड कश्मीर ने हिमालयन रीजन नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स में टॉप पोजीशन हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच सिटी है सिलेक्टेड टू ज्वाइन यूनेस्को नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज। आपको बताना है इनमें से किस सिटी को सिलेक्ट किया गया है यूनेस्को के नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज में। ऑप्शंस हैं जम्मू, श्रीनगर, बेंगलुरु या फिर शिमला। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट यूटी द रिवैम्प्ड रेजिंग ला वॉर मेमोरियल हैज बीन इनॉग्रेटेड। आपको बताना है रेजिंग ला वॉर मेमोरियल इनमें से किस रियासत या यूनियन टेरिटरी में इनॉग्रेट किया गया। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या फिर लद्दाख। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट डी, लद्दाख, और इसको इनॉग्रेट किया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड द चिनार्स द फर्स्ट परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है दी चिनार्स जो कि पहला परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट रहेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए जम्मू कश्मीर में, उसको किसने इनॉग्रेट किया। ऑप्शंस हैं मनोज सिन्हा, जितेंद्र सिंह, निर्मला सीतारमन या फिर अमित शाह। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, निर्मला सीतारमन जो कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया की। और दोस्तों यहां पर आप ये याद रखें कि इसको इनॉग्रेट किया गया राजबाग श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनगर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रैंक्ड एट विच पोजीशन इन द सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज 2021। आपको बताना है श्रीनगर की क्या पोजीशन रही सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज 2021 में। ऑप्शंस हैं 50th, 25th, 12th या फिर फर्स्ट। इसका सही आंसर रहेगा 12th। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लेड द फाउंडेशन ऑफ 25 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है जम्मू कश्मीर में किसने 25 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की फाउंडेशन डाली। ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी या फिर राजनाथ सिंह। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनॉग्रेट द जिम्नास्टिक एकेडमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट जम्मू। आपको बताना है जम्मू में किसने इनॉग्रेट किया जिम्नास्टिक्स एकेडमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शंस आपके पास मनोज सिन्हा, रविंदर रैना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह या फिर फारूक अब्दुल्ला। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए, मनोज सिन्हा। हु रोड द बुक द कश्मीर कोनंड्रम द क्वेस्ट फॉर पीस इन ट्रबल्ड लैंड। आपको बताना है द कश्मीर कोनंड्रम किताब इनमें से किसने लिखी है। तो इसका सही आंसर है पार्ट सी, निर्मल चंद्र विज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इंक्स हाउ मेनी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्थ ₹18,300 करोड़ विद रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स ऑफ इंडिया। आपको बताना है हाल ही में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कितने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स इंडिया से जिनकी कीमत तकरीबन 18,300 करोड़ रहेगी। तो इसका आंसर है पार्ट बी, 39 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज कॉन्फर्ड विद द कृषि उद्यमी कृषक रत्न पुरस्कार 2021। आपको बताने साल 2021 का कृषि उद्यमी कृषक रत्न पुरस्कार इनमें से जम्मू कश्मीर की किस यूनिवर्सिटी को मिला। तो इसका आंसर है पार्ट डी, स्काउस्ट जम्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जम्मू एंड कश्मीर हाउ मेनी अटल टिंकर्स लैब्स विल बी सेट अप बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021-22। साल 2021-22 के एंड तक जम्मू कश्मीर में कितने अटल टिंकर्स लैब्स को बनाया जाएगा। तो इसका आंसर था पार्ट बी, 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कश्मीरी ऑथर द बुक टाइटल तसी शुबी अलमदारी। आपको बताना है तसी शुबी अलमदारी किताब इनमें से किस कश्मीरी ऑथर ने लिखी है। तो इसका आंसर है पार्ट ए, बशर बशीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट यूटी टू सेलिब्रेट जश्न चिले कलान। आपको बताना था कि जश्न चिले कलान किस रियासत या यूनियन टेरिटरी ने हाल ही में मनाया। तो इसका आंसर है पार्ट सी है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर। और जश्न चिले कलान सपोर्ट स्टेडियम बटपोरा शोपियान में 15 दिसंबर 2021 को मनाया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द वेरीनाग फेस्टिवल हेल्ड एट टूरिज्म पार्क वेरीनाग जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है वेरीनाग फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किसने किया था, तो इसका आंसर है JN यित्तू और साथ में थे डॉक्टर पीयूष गोयल। क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। जश्न जम्मू एंड कश्मीर वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन नवंबर। आपको बताना था कि नवंबर में जश्न जम्मू कश्मीर फेस्टिवल कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था, तो इसका आंसर है कुपवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट एवर आर्बल फेस्टिवल एट विच प्लेस। आपको बताना था कि पहला आर्बल फेस्टिवल कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था, तो इसका आंसर है कुलगाम। फिर भी अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो क्वेश्चन के नीचे यहां पर डिटेल दी गई है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्क्रीनिंग इन इंडिया। आपको बताना है इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्क्रीनिंग में जम्मू कश्मीर की कौन सी रैंक रही, तो इसका आंसर है पार्ट बी, सेकंड रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम फर्स्ट पैरा एथलीट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू विन मेडल एट पैरा चैंपियनशिप। आपको बताना है जम्मू कश्मीर के पैरे एथलीट का नाम जिसने पैरा चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के लिए मेडल जीता, तो इसका आंसर है चंदीप सिंह, पार्ट डी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर NIT श्रीनगर है साइनड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है NIT श्रीनगर ने इनमें से किस मुल्क के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए, तो इसका जो सही आंसर है पार्ट बी, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी कमिश्नर ऑफ राजौरी। आपको बताना है राजौरी के नए डिप्टी कमिश्नर के तौर पर किसको अपॉइंट किया गया, इसका सही आंसर था पार्ट सी, विकास कुंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एज्यूम्ड द चार्ज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। आपको बताना है जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने, तो इसका आंसर है पार्ट ए, राजेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्चेड AICTE's पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल हैप्पीनेस इंडेक्स ऐप यूर वन लाइफ इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है यूर वन लाइफ ऐप को जम्मू कश्मीर में किसने लॉन्च किया, तो इसका आंसर है पार्ट सी, मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एथलीट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू क्वालिफाई फॉर द 2 डिफरेंट इवेंट्स ऑफ बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। आपको बताना है बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के लिए जम्मू कश्मीर से कौन से खिलाड़ी ने क्वालिफाई किया और इस तरह वो इंडिया के पहले एथलीट बने, इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, आरिफ खान। द जम्मू एंड कश्मीर रीओपनड रिनोवेटेड सेंट ल्यूक चर्च एट विच प्लेस। आपको बताना है हाल ही में जम्मू कश्मीर में सेंट ल्यूक चर्च को दोबारा से ओपन किया गया। आपको बताना है सेंट ल्यूक चर्च जो है ये कहां पर है, ऑप्शन है आपके पास जम्मू, बारामूला, श्रीनगर या फिर बडगाम। तो इसका जो सही आंसर रहेगा सेंट ल्यूकस चर्च जो है ये श्रीनगर में आता है। दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखें कि सेंट ल्यूकस चर्च जो है ये 1896 में बनाया गया था और ये जो चर्च है ये शंकर आचार्य हिल्स के साउथ वेस्ट स्लोप पर है। दोस्तों सेंट ल्यूकस चर्च को जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर रिनोवेट किया और इस पर तकरीबन 90 लाख रुपीस का खर्च आया। रीओपनिंग सेरेमनी की इनॉग्रेशन जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की 23 दिसंबर 2021 को। दोस्तों सेंट ल्यूकस चर्च इसमें गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोगरी मान्यता दिवस वाज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन विच डेट। आपको बताना है कब जम्मू कश्मीर में डोगरी मान्यता दिवस को हाल ही में सेलिब्रेट किया गया। ऑप्शन है आपके पास दिसंबर 20, दिसंबर 21, दिसंबर 22 या फिर दिसंबर 23। इसका सही आंसर रहेगा हाल ही में जम्मू कश्मीर में 22 दिसंबर को डोगरी मान्यता दिवस को सेलिब्रेट किया गया। दोस्तों यहाँ पर आप ये याद रखें कि इस दिन यानी 22 दिसंबर को डोगरी लैंग्वेज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु लॉन्चड AICTE's पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल हैप्पीनेस इंडेक्स ऐप यूर वन लाइफ YOL इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है जम्मू कश्मीर में यूर वन लाइफ हैप्पीनेस इंडेक्स ऐप को किसने लॉन्च किया। ऑप्शंस हैं PK पोल, राघव लंगर, मनोज सिन्हा या फिर JN यित्तू। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, मनोज सिन्हा ने 20 दिसंबर को AICTE की
पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल हैप्पीनेस इंडेक्स ऐप यूर वन लाइफ ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप को कन्वेंशन सेंटर जम्मू में लॉन्च किया गया और इससे तकरीबन 12,000 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और तकरीबन 50 लाख स्टूडेंट्स फायदा उठाएंगे। दोस्तों अगर हम AICTE की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। दोस्तों इस यानी AICTE को फॉर्म किया गया है नवंबर 1945 को और इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में और इसके चेयरमैन हैं अनिल सहस्त्रबुद्धे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इनॉग्रेटेड एडॉप्ट ए पार्क प्रोग्राम इन जम्मू। आपको बताना है हाल ही में जम्मू में किसने एडॉप्ट ए पार्क प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया। ऑप्शन है आपके पास PK पॉल, राघव लंगर, मनोज सिन्हा या फिर GN नित्तू। इसका आंसर रहेगा अगेन मनोज सिन्हा ने 19 दिसंबर 2021 को जम्मू में इनॉग्रेट किया एडॉप्ट ए पार्क प्रोग्राम। दोस्तों एडॉप्ट ए पार्क प्रोग्राम एक वॉलंटियर प्रोग्राम है जिसमें लोग खुद से कोई पार्क या कोई जगह चुनते हैं और इसको साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अभी तक जम्मू कश्मीर में 17 ऐसी पार्क्स हैं जिनको लोगों ने एडॉप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक्स इलेक्ट्रिक बस वाज लॉन्च्ड ऑन ट्रायल फ्रॉम राज भवन टिल विच प्लेस। आपको बताना है हाल ही में जम्मू कश्मीर में ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक इलेक्ट्रिक बस को लॉन्च किया गया ट्रायल बेस पे राज भवन से किस जगह तक। ऑप्शन है आपके पास श्रीनगर, बारामूला, गुलमर्ग या फिर त्रिकुटा नगर। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट डी, त्रिकुटा नगर तक ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक इलेक्ट्रिक बसेस को ट्रायल बेस पे राजभवन से त्रिकुटा नगर तक लॉन्च किया गया 18 दिसंबर 2021 को और इस ट्रायल में मनोज सिन्हा ने खुद इन गाड़ियों की सवारी की। ओलेक्ट्रा K6 इलेक्ट्रिक बस की कैपेसिटी है 24 सीट्स प्लस ड्राइवर और ये एक सिंगल चार्ज में 160 किलोमीटर तक जा सकती है 80% स्टेटस ऑफ चार्ज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर हैज वन हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स इन 59th नेशनल चैंपियनशिप। आपको बताना है हाल ही में 59th नेशनल चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर ने कितने गोल्ड मेडल जीते। ऑप्शन है आपके पास 6, 5, 4 या फिर 3। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए, जम्मू कश्मीर ने 6 गोल्ड मेडल जीते और इनमें से रोलिंग स्केटिंग टीम ने 5 गोल्ड मेडल जीते और 1 गोल्ड मेडल इनको हॉकी में मिला। अगर हम इस चैंपियनशिप में टोटल मेडल टैली की बात करें तो इसमें थे 6 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल। दोस्तों याद रखें कि 59th नेशनल चैंपियनशिप हेल्ड हुई थी मोहाली और दिल्ली में।